हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे हैं, हमेशा की तरह स्वस्थ भी हैं और मस्त भी हैं। तो आज फिर लगता है आप एक बार फिर से मेरी कहानी का इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए आज हम आपको फिर से सुनाते हैं अकबर और बीरबल का किस्सा। ये किस्सा है, यह इसका जो टाइटल है यानी शीर्षक है वो है हरे घोड़े की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी हमारी ये है कि एक शाम की बात है जब राजा अकबर अपने प्यारे प्यारे बीरबल के साथ अपने शाही बगीचे की सैर करने के लिए निकले। वह बगीचा जो था बड़ा ही शानदार था। अब अक्सर राजा जी हैं तो बगीचा तो शानदार होगा ही उनका। चलिए ठीक है। तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू जो थी वो वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी। तो ऐसे में राजा को कुछ ना कुछ तो पहेलियाँ सूझती थी। तो राजा अकबर को एक ना जाने कौन सी पहेली सूझी कि उन्होंने बीरबल से कहा कि बीरबल, हमारा मन है कि इस हरे भरे बगीचे में हम हरे घोड़े में बैठकर खूब घूमें। इसलिए मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि तुम 7 दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोड़े का इंतज़ाम करो। वहीं अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में असफल रहते हो तो तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। अब ये बात से राजा और बीरबल दोनों वाकिफ़ थे कि आज तक दुनिया में जो है हरे रंग का घोड़ा कभी हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी राजा जो थे वो चाहते थे कि बीरबल जो हैं किसी बात में अपनी हार जो है स्वीकार करें। अब इसी कारण उन्होंने बीरबल को जो था ऐसा आदेश दे दिया। लेकिन बीरबल भी बहुत चालाक थे, वो कहाँ हार मानने वालों में से थे। ये बात तो सभी भली बात जानते हैं कि वो राजा जो थे उनसे क्या चाहते हैं। इसलिए वो भी घोड़ा ढूंढने का बहाना बनाकर 7 दिनों तक इधर से उधर उधर से इधर घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। अब 8वां दिन आया। बीरबल जो थे वो दरबार में राजा के सामने पहुंचते हैं और बोलते हैं, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतज़ाम कर लिया है, मगर उसकी मालिक की 2 शर्तें हैं। अब राजा सोचने में पड़ गए कि ऐसी कौन सी शर्तें हैं, अब वो करें तो क्या करें। तो उन्होंने बहुत सी उत्सुकतावश उन दोनों शर्तों के बारे में बीरबल से पूछा कि भाई बीरबल, अब उस मालिक की जो 2 शर्तें हैं वो कौन सी हैं। तब बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। अब राजा अकबर जो थे वो अपनी इस शर्त से जो थे तैयार हो गए। वो बोले कि ठीक है, मैं इस शर्त के लिए तैयार हूँ, मैं उस घोड़े को लाने के लिए स्वयं जाऊँगा। तब बीरबल ने कहा कि घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त भी है। तो राजा फिर बोलते हैं कि ठीक है, घोड़े के मालिक की जो दूसरी शर्त है उसके बारे में आप हमें बताइए। तब बीरबल कहते हैं कि घोड़े के मालिक की जो दूसरी शर्त है वो ये है कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सप्ताह के 7 दिन के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। अब ये सुनकर राजा जो थे हैरान हो जाते हैं और हैरानी से जो है बीरबल की ओर देखने लगते हैं। अब वो सोचते रहते हैं कि बीरबल जो है ये बहुत ही चालाक है, सच में बहुत ही चालाक है। तब वो बीरबल ने बड़ी सहजता से जवाब दिया कि महाराज, घोड़े का मालिक कहता है कि हरे रंग के खास घोड़े के लिए को लाने के लिए उसकी यह खास शर्तें तो माननी ही होंगी। अब राजा जो थे बीरबल की ओर देखने लगे बड़ी सहजता से, हैरानी से कि ये तो बात जो है अकबर के सामने बीरबल ने बड़ी ही चतुराई से एक बार फिर अपने आप को जो है साबित कर दिया। अब राजा अकबर जो थे वो बीरबल की चतुराई सुनकर बहुत खुश हुए और मान गए कि बीरबल से उसकी हार मनवाना जो है ये वाकई में बहुत ही मुश्किल काम है। तो प्यारे दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सही सूझबूझ और समझदारी के साथ हम हर नामुमकिन लगने वाले कार्य को भी आसान कर सकते हैं, बस सिर्फ अपनी चतुराई के दम पर।
तो ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ में। और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुड बाय।